हेलो टू एवरीवन, ऑप्टिमस प्राइम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं और जिसका पहला टॉपिक है डाइस। डाइस हम दो क्लासेज में पढ़ेंगे। क्लास वन डाइस जिसमें हम क्लोज डाइस पढ़ेंगे और क्लास टू जिसमें हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। डाइस। डाइस क्या होता है? हम बचपन से डाइस लूडो खेल रहे हैं और लूडो जब खेलते हैं तो उसमें हम पासे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी पासे को हम खेलते हैं डाइस। तो डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं पासा। और जब हम पासा फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक का नंबर आता है और फिर हम उसके बाद अपनी चाल चलते थे। तो यही डाइस जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो डाइस जो हम बचपन में यूज़ करते थे उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते थे या फिर कुछ इस टाइप के डॉट्स होते थे जो कि 1 से लेकर 6 तक होते थे। लेकिन साथ के साथ डाइस में ABCD मतलब अल्फ़ाबेट या फिर किसी प्रकार के चिन्ह सिंबल भी यूज हो सकते हैं। तो हम डाइस को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे तभी वो डाइस कहलाएगा। उसमें आप अल्फ़ाबेट भी यूज कर सकते हैं और सिंबल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कब सिंबल यूज होंगे, क्या होंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि डाइस की बता दूं मैं, डाइस दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डाइस। पहला हो गया स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा हो गया हम पे ऑर्डिनरी डाइस। जी हाँ, स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मानक पासा और ऑर्डिनरी उसे हम बोलेंगे साधारण पासा। जी हाँ, मानक पासा और साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस दो टाइप के डाइस हो गए। उसमें भी जो स्टैंडर्ड डाइस है वो क्या होता है, जिसमें दो फेसेस, एक डाइस के, ये जो डाइस है, जब भी हम डाइस देखते हैं कुछ इस टाइप का एक हमें डाइस होता है, उसे हमें तीन फेस विजिबल होते हैं हमेशा। अगर मैं मान लूँ ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मुझे तीन फेस दिखाई देंगे। जबकि तीन फेस जो है वो हिडन होंगे हमेशा। तीन फेस हमेशा हिडन होंगे। कुछ इस टाइप का एक डाइस होता है। आपको ये डाइस में जो है, अगर आप एक किसी कॉर्नर से देखेंगे तो आपको एक फेस ये दिखाई देगा, आपको एक फेस ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। ये जो ये फेस दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं टॉप फेस। इधर वाला राइट और इधर वाला फ्रंट होगा। तो जब हमें तीन फेस दिखाई देंगे तो तीन फेस जो होंगे वो हिडन होंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम पे एक डाइस में 6 फेस होते हैं, जिसमें से तीन जो हैं वो हिडन होते हैं, जो छुपे रहते हैं, और तीन जो हैं वो विजिबल होंगे। इन तीन हिडन फेस और तीन विजिबल फेस को मिला के 6 फेस होंगे एक डाइस के अंदर। मान लीजिए आपने ये डार्क पासा देखा, इसमें आपको दिख रहा है कि हमें टॉप फेस दिख रहा है। तो ये टॉप है, ये वाला पोर्शन टॉप है। तो इसके अपोजिट जो है नीचे, यहाँ पे जो होगा वो होगा बॉटम। ऐसे ही अगर ये राइट फेस है तो इसका इधर वाला फेस जो होगा वो लेफ्ट फेस होगा। ये राइट है तो इधर वाला फेस लेफ्ट हो गया। और अगर ये वाला फेस जो हमें दिख रहा है ये फ्रंट है, तो इसका जो हिडन फेस होगा तो यहाँ पीछे होगा, वो होगा बैक। तो बैक का जो फेस होगा हिडन, तो फ्रंट का जो हिडन फेस होगा वो होगा बैक। ऐसे 6 फेस होंगे हम पे। और जब भी इन फेसेस का सम 7 होगा तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की क्या डेफिनेशन हो गई फिर?
स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा? व्हेन द सम ऑफ टू अपोजिट फेस इज 7, तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। जब दो विपरीत फलकों का सम 7 हो, जोड़ 7 हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और ये कब होगा? जब एक होगा और एक के साथ 6 हो, तो हमें क्या मिलेगा? 7। सिमिलरली अगर 5 हो और अपोजिट फेस में 2 हो, तो इसका सम होगा 7। और 4 हो, उसका अपोजिट 3, तो हमें सम मिलेगा 7। तो एक स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा? जब दो अपोजिट फेस का सम 7 होगा, तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। एक स्टैंडर्ड डाइस में या फिर एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं, उसमें से टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक, 3 फेस विजिबल, 3 फेस हिडन। ये तो हुआ स्टैंडर्ड डाइस। ये हमने बात करी स्टैंडर्ड डाइस की। अब एक स्टैंडर्ड डाइस में हमें पता चल गया एक फेस ये हो गया, तो इसका अपोजिट जो है वो बॉटम वाला फेस यहाँ कहीं होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे। ऐसे ही एक फेस ये हो गया जो कि राइट फेस हो गया, तो इधर वाला जो होगा वो एक फेस होगा। ये इसका बैक फेस हो गया, ये इसका फ्रंट फेस होगा। ऐसे 6 फेस हमें एक डाइस में मिलते हैं। इसके अलावा एक डाइस में 12 साइड्स होती हैं, जिसे हम बोलेंगे भुजाएं। एक डाइस में 12 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी ये 12 भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, और ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो इस टाइप से हमारे पास एक डाइस में 12 भुजाएं हो गई और 6 फेस हो गए। 6 फेस मतलब 6 फलक, और 8 कॉर्नर होंगे। हमने ले लिए एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा, छठा, सातवां। और तो एक डाइस में टोटल 6 फेस, 8 कॉर्नर, कॉर्नर। हमारे पास 6 फेस, 12 साइड और 8 कॉर्नर होते हैं। इसके बाद बात करें दूसरे टाइप की, तो वो होता है ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के बाद हो गया ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस क्या है? इसमें आपके विपरीत या फिर अपोजिट फेसेस का सम 7 होना जरूरी नहीं है। जैसे ये डाइस है, इसका इस फेस का, इस फेस का ये फेस। ऐसे ही हमें एक डाइस और है, तो हम इसे क्या कहेंगे?
क्या ये ऑर्डिनरी डाइस है या फिर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है? तो अगर हम देखें, ये 1 है, 2 है, 4 है, 3, 5, 6, तो हमें अभी पता ही नहीं है कैसा डाइस है। तो ऑर्डिनरी डाइस में हम अल्फ़ाबेट भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं और सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा नंबर्स यूज हों। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा डाइस पे, वो हमसे वो एक डाइस दे देगा या 2 डाइस दे देगा और पूछ लेगा सवाल। मान लीजिए हमने ये डाइस दिया जिसके हमें 3 फेस दिख रहे हैं, उसने मुझसे कहा, यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, और एक और डाइस दिया, उसने पूछ लिया कुछ इस टाइप का, ये बना दिया और यहाँ पे लिख दिया उसने 2, 4, 6, और उसने मुझसे कह दिया कि अपोजिट बताओ, अपोजिट ऑफ 6। अब हम इसे कैसे निकालते हैं अपोजिट ऑफ? तो अगर हमसे अपोजिट ऑफ 6 में पूछा है तो इसे निकालने के लिए क्या है, तो हमारा इसमें पहला केस आता है, इसलिए वो है केस 1 में लिखा है व्हेन वन नंबर या लेटर या सिंबल इज कॉमन। जैसे हमें ये वाला डाइस दिया है जिसमें हमें लिखा है 2, 1, 3 और 1 है, यहाँ पे 2, 4, 6 और उसने पूछा अपोजिट ऑफ 6। जब भी हम पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें देखना है कि हमें क्या डाइस में कुछ कॉमन दे रखा है। जैसे इसमें 2, 1, 3 और 2, 4, 6 में 2 जो है वो कॉमन है। कॉमन क्या है? 2। हमने देखा ये जो 2 है वो यहाँ भी है और यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें कोई कॉमन टर्म मिले हम उसे पकड़ लेंगे। जैसे हमने 2 को देखा तो उससे क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो 2 के बाद हमारा क्या आएगा? 1। 1 के बाद हमारा आएगा 3। सिमिलरली इस 2 से हम फिर क्लॉकवाइज जाएंगे और ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो इससे हमें क्या मिला कि हमारे जो 6 है उसके अपोजिट क्या है? 3। 1 का अपोजिट 5, वो 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1। लेकिन 2 के अपोजिट क्या है ये हम नहीं जानते। हो सकता है यहाँ पे 5 हो और हो सकता है 5 ना हो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो हमें डाइस दिया है इसमें 1 से लेके 6 तक सारे नंबर हैं या नहीं। हो सकता है उसने 5 यूज ना किया हुआ है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड डाइस तो है नहीं। क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड होता तो इन दोनों का सम 7 होना चाहिए था, लेकिन दोनों का सम जो है वो है क्या? 9। तो ये तो है नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नंबर हों इसमें। तो यहाँ से हम 2 के अपोजिट तो नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ से क्या पता कर पाएंगे कि 3 के अपोजिट 6 होगा और 4 के अपोजिट 1 होगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमें एक डाइस दिया, यहाँ हमने लिख दिया A, B, C और यहाँ हमने लिख दिया P, Q और P। और अब मैं पूछूं कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ A? अपोजिट ऑफ A के अपोजिट क्या आएगा? हमें अपोजिट ऑफ A निकालने के लिए क्या है, हमें एक कॉमन टर्म देखनी पड़ेगी और हमारी कॉमन टर्म क्या है? B। ये जो B है ये हमारी कॉमन टर्म है। तो चाहे B इस पेज पे हो या इस पेज पे हो, हमें सिर्फ कॉमन देखना है और जहां से हमें कॉमन मिले वहां से हमें को रोटेट करना है क्लॉकवाइज। हमने लिख दिया पहले B, C, A और यहाँ हम आए B। B के अपोजिट हमारा हो गया P, P के अपोजिट हो गया Q। ओ सॉरी, B के बाद P के बाद Q। तो हमारा अपोजिट ऑफ A पूछा था, तो A के अपोजिट क्या हो गया हमारा? Q। तो ऐसे हम निकालेंगे जब हमें एक नंबर या लेटर या सिंबल कॉमन दे रखा हो। इसके बाद बात करते हैं
दूसरे केस की, दूसरा केस हो गया, ये हो गया केस टू। केस टू क्या है, when two faces are common। जब दो फेस कॉमन हो तब क्या होगा। इसके लिए हम एक डाइस बनाते हैं समझाने के लिए। तो ये डाइस ले लिया, इसमें लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पे लिख दिया हमने 2 1 4 4। अब हमने देखा यहाँ पे 1 और 2 और 2 और 1, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ से 3 के अपोजिट तो 4 निकाल देंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली हमारा 3 का अपोजिट 4 हो गया। लेकिन 1 और 2 और 2 और 1 इसके अपोजिट क्या है, ये हम अभी नहीं निकाल सकते। एक और एग्जाम्पल है, एक और डाइस बनाया, यहाँ लिख दिया हमने 5, यहाँ 2, यहाँ 1, हाँ भी हमने लिख दिया 5 1 और 6। तो हम पे, और अब यहाँ पे हम किस चीज़ का अपोजिट निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम पे कॉमन क्या है, 5 भी कॉमन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हम इन दोनों के अपोजिट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें ये है कि 2 और 6, तो 2 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट, जब दो कॉमन फेस दे रखे हों तब हम उन दो कॉमन फेस को छोड़ के जो बचा हुआ है वो फेस का आंसर फाइंड कर सकते हैं, जब दो जो दो डाइस दे रखे हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, इन अ गिवन स्टैंडर्ड डाइस फाइंड अपोजिट ऑफ, एक स्टैंडर्ड डाइस है उसके अपोजिट 4, उसमें 4 के अपोजिट क्या होगा ये बता। इसमें ऐसे आपको डाइस दे दिया, 1 2 3 लिख दिया, आपको लिख दिया उसमें 6 3 और 2। उसने हमें दो डाइस दिए जिसमें उसने लिख दिया 1 2 3 और 6 3 2, और पूछा इन अ गिवन स्टैंडर्ड डाइस फाइंड अपोजिट ऑफ 4, 4 के अपोजिट क्या है। तब आपने कहा कि भाई में कॉमन टर्म क्या है कि 3 और 2 जो है वो कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ से हम 1 के अपोजिट तो निकाल सकते हैं कि 1 के अपोजिट तो भाई 6 है, लेकिन 4 कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तो हम पे 3 और 2 दे रखा है। और मैंने अभी कहा कि 3 जो जिसमें दो फेसेस दे रखे हैं वो कॉमन, उसमें जो दो फेसेस कॉमन है उन्हें तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके अलावा जो बचता है उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 तो दोनों फेस कॉमन हो गए, इसका अपोजिट 1 और 6 तो निकाल सकते हैं, लेकिन 4 की हम कैसे वैल्यू निकालें। लेकिन ऊपर एक लाइन लिखी है, इन अ गिवन स्टैंडर्ड, तो ये जो स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड है तो हमें सिंपल पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में तो विपरीत फलकों का सम 7 होता है। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू है कि यहाँ 7 बन जाए, तो 3 होगा। यहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं कि 4 का अपोजिट अगर 3 होगा, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो इसमें आसानी से हम बता सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस पूछा गया है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है, और जब आपको ये पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि ये क्या आएगा। जैसे यहाँ 1 और 6 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 और 6 के अलावा पूछा था, लेकिन उसने ऊपर क्वेश्चन में जब स्टैंडर्ड दे दिया तो इससे आपको सिंपल क्लियर हो गया कि 4 के अपोजिट जो है वो 3 आएगा।